अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 4.2। इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं एंड हेयर इट इज़ पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर मुख्तसर से थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे, तो उनको आज डिस्कस करेंगे। जहां पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि 13 तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो कहते हैं इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 41, और फिर इसका सेकंड पार्ट है 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 17 एंड 32। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, इस वीडियो के अंदर भी बता रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन क्या होता है जी? जो दो नंबर्स के दरमियान फिट आ सके, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं जी अर्थमेटिक मीन। इक्वली फिट आ सके दोनों तरफ से, तो वो होता है जी आपके पास अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो 6 और 41 के अंदर, और यहाँ पर वो कहते हैं जी 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो 17 एंड 32 के अंदर। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंज लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वैल्यू चेंज करूंगा, 41 की जगह मैं 11 कर दूंगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और उधर से मैं आपको जो है मेथड बताऊंगा, और उस मेथड के थ्रू आप इस तरह के अगर 100-200 क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो आप आराम से उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ा ईजी होने वाला है आज की वीडियो में। अब यहाँ पर जो है मैंने एक वैल्यू चेंज की है, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है जी इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 11। यहाँ पर 41 था जिसको मैंने 11 कर दिया है। ठीक है, अब क्यों किया है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप एकदम से जो है ना उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने अर्थमेटिक मीन इसके अंदर क्या कितनी करनी है जी, 3 इंसर्ट करनी है। आपने 6 लिखा, ठीक है, 6 ये वाला 6 लिख दिया। 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है, ये ए से रिप्रेजेंट होता है अर्थमेटिक मीन। A1 लिखा पहला अर्थमेटिक मीन, A2 लिखा दूसरा अर्थमेटिक मीन, A3 लिखा तीसरा अर्थमेटिक मीन। 3 अर्थमेटिक मीन आ गई, उसके बाद ये 11 जो था उसको एज इट इज़ नीचे लिख दिया। ठीक हो गया, मीन्स के 3 अर्थमेटिक मीन हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। अब जो गिवन डेटा होगा आपने क्या करना है जी, गिवन डेटा को जो है वो देखना है और उसको लिख देना है। हेयर वी हैव A1, मतलब ये A1 है, A2 है, A3, A4, A5। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो अब देखें A1 पहली टर्म क्या है, आपके पास 6 है, तो आपने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब देखें 1 2 3 4 5, ये पांचवीं टर्म है, तो A5 क्या आ गया, 11 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि A5 यानी कि ये टर्म हमने लिखी 11 है, तो लाजमी सी बात है नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5, आसानी से मैं इसको गिन पा रहा हूं। तो कितनी होगी जी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास, 5। ठीक हो गया, तो ये भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गई। अब आपने क्या करना है, यहां से आपका पहला जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए जी टू फाइंड डी। डी क्या है जी, आपके पास डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव टर्म्स, आपने ये फाइंड करना है। अब उसके लिए आपके पास जर्नल एक फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक हो गया, अब एन की जगह आप क्या पुट कर दें जी, 5 पुट कर दें, 5 पुट कर दें, क्योंकि आपके पास A5 जो है वो 11 है, तो यहाँ पर आप 5 टर्म्स हैं आपके पास, तो आप यहाँ पर एन की जगह 5 पुट कर दें। ठीक हो गया, अब ये क्यों कर रहे हैं, आपने डी निकालना है यहाँ से। ठीक है, अब 5 पुट कर दिया आपने एन की जगह, तो देखें A5, अब A5 यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर n माइनस 1 है, A1 इधर एज इट इज आ गया, प्लस इधर n माइनस 1 है, यानी इधर अगर 10 है तो इधर 9d आएगा, इधर अगर 100 है इधर 99d आएगा, मतलब एक कम आएगा। उसी तरह यहाँ पर देखें 5 है, तो यहाँ पर देखें 5 माइनस 1 4d आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब आगे क्या करना है, आपने A5 की वैल्यू क्या है, आपके पास A5 की वैल्यू 11 है, तो आपने सिंपली यहाँ पर वैल्यू उसकी पुट कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 4 एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है, और डी जो है उसके साथ एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक हो गया, अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब देखें जी, आपने क्या करना है, ये A1 जो है वो 6 था ना, अब इसको आप इस साइड पे ले आए, 11 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 4d एज इट इज़ नीचे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपली जो गिवन वैल्यूज थी, देखें A1 थी वो आपने पुट की, A5 थी वो आपने पुट की, और इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। अब आपने यहाँ से डी निकाल लिया, 4 को बोथ साइड पे डिवाइड करके, वो आ गया आपके पास 5/4। ठीक है, डी वाला काम हमारा यहाँ पर हो गया खत्म। अब आपने क्या करना है, A1 फाइंड करना है जी, पहला अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो इसकी पोजीशन देखें कितनी है। यहाँ से आप देखें तो ये A1 थी, ये A2 टर्म है, यानी A2 पे आपका अर्थमेटिक मीन A1 आ रहा है। ठीक हो गया, तो आपने लिख लेना है A1 इज इक्वल टू A2। A2 क्यों लिखा, A2 इस वजह से लिखा कि उसकी जो पोजीशन आ रही है वो A2 पे आ रही है, A1 की पोजीशन। ठीक हो गया, अब A2 का फॉर्मूला ओपन करें तो किस तरह होगा, A1 प्लस डी, यानी जितना यहाँ पर A2 है ना, तो A1 प्लस 1d। ठीक है, अगर A99 होगा ना, तो A1 प्लस 98d हो जाएगा। ठीक हो गया, उसी तरह यहाँ पर A2 है तो वो किस तरह हो जाएगा, A1 प्लस d हो जाएगा।
अब जो गिवन वैल्यूज है आपके पास, वैल्यूज आपको सारी मालूम है। अब आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। A1 आपके पास क्या था, A1 आपके पास 6 था, और आपके पास जो D आया वो 5/4, यानी A1 पुट कर दिया 6 और D 5/4 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली अब आपने A1 फाइंड कर दिया, यहाँ से ये वाला A1। अब A2 फाइंड करना है। A2 की पोजीशन क्या है, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म पे आ रहा है जी आपका A2। तो आपने A2 इज इक्वल टू A3 लिख देने हैं। क्यों लिखा, क्योंकि पोजीशन की वजह से हमने इसको लिखा। अच्छा, A3 को अब ओपन करें, किस तरह से ओपन करेंगे, A3 किस तरह से ओपन होगा जी, इधर 3 है ना, तो A1 + 2D आ जाएगा। अच्छा, ये जंतर मंतर वाला काम नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि A3 है तो एक कम करके D में आप उसको लिख दें। ये बेसिकली इस फार्मूला से आ रहा है। इधर आप A3 करें ना तो वो A1 + 2D आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, एक कम। तो यहाँ पर देखिए जी A1 + 2D आ गया। अब क्या होगा, आपने सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। A1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो कि है आपके पास 6, और ये +2 एज इट इज रहेगा, और D की वैल्यू आपके पास 5/4 है, वो आपने पुट कर देनी है, और ये रहा आपका सेकंड अर्थमेटिक मीन। अब इसी तरह से आपने क्या फाइंड करना है जी, A3 फाइंड करना है, थर्ड अर्थमेटिक मीन। सो हियर इफ यू टॉक अबाउट इट्स पोजीशन, सो वेयर इट इज एग्जैक्टली A1 A2 A3 A4, यानी जो अर्थमेटिक मीन 3 है वो आपके पास पोजीशन के लिहाज से A4 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप सिंपली, यहां पर अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पर देखें तो A4 आपने A3 इक्वल टू A4 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि पोजीशन पे आ रहे हैं ना इस। तो आपने क्या किया, A1 की वैल्यू 6 पुट कर दी, और 3 एज इट इज रहा, और D की जगह 5/4 पुट कर दिया। तो ये आपके पास आ गया जी 39/4। तो ये जो है आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि पहला अर्थमेटिक मीन आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। ये जो आपके अर्थमेटिक मीन थे आपके पास वो आ गए। अब देखें ये 6 एज इट इज वही पहला जो 6 था, उसके बाद ये A1 आया आपके पास, ये A2 आया, ये A3 आया, और ये जो है आपके पास लास्ट में जो 11 लिखा हुआ था जो मैंने चेंज किया 41 की जगह। ठीक है, अब ये तीन इसके अंदर अर्थमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, मीन्स के अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी है, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। तो ये है जी, हमने यहाँ पर लिख भी दिया, नाउ इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन भी फाइंड कर दी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये भी बता दिया। कोई भी चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उस वक्त होगी जब उसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम चलता जाएगा, कांस्टेंट चलता जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बुक से नहीं बता रहा आपको, मैं यहीं से जो है वो मैं गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, an+1 प्लस बी की पावर n+1 ओवर an प्लस बी की पावर n, ठीक है, इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब आपको पता है, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है, अगर नहीं भी देखी तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ना दो नंबरों के दरमियान, वो किस तरह से निकलता है। उसका फॉर्मूला होता है a+b/2। अगर आपको नहीं पता आप बुक से उठा सकती हैं, अगर फिर भी आपको नहीं पता आप पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है वहाँ से आप देख सकती हैं। सिंपल क्या है जी, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, आप अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं दो नंबर के दरमियान, उसका किस तरह से निकालेंगे, a+b/2, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब वो क्वेश्चन में आपको क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में वो आपको कहना चाह रहा है कि इस n की क्या वैल्यू हो ऐसी कि ये भी जो है ना अर्थमेटिक मीन बन जाए इन इसके दरमियान, a और b के दरमियान। ठीक है, मतलब कि n की क्या वैल्यू हो कि ये जो टर्म है ये भी अर्थमेटिक मीन बन जाए, यानी a और b के दरमियान फिट आ जाए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इसका ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन है a+b/2। ठीक हो गया। तो इट्स मीन कि अगर हम चाह रहे हैं कि अब हम n की वैल्यू फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, इसको भी इक्वल ले लेंगे, किसके, अर्थमेटिक मीन इसके ले लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल है जी, हलवा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ये जो 2 है ना, 2 को आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 a की पावर n+1 ये आ गया, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 b की पावर n+1, सिंपल हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं भूलना आपने, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर a+b मल्टीप्लाई होगा a की पावर n प्लस b की पावर n के साथ। ठीक हो गया। अब वो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, अब देखें जी, सबसे पहले आपने a की पावर n को मल्टीप्लाई करना है a प्लस b के साथ। a की पावर n को पहले आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a की पावर n+1 आ जाएगा, ये रहा। ठीक हो गया। फिर आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट बेसिस हैं, कुछ भी ऐड नहीं होगा, a की पावर n और b, ये सिंपल आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, अब b की पावर n को मल्टीप्लाई करना है a प्लस b के साथ। पहले b की पावर n को आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b की पावर n और a। ठीक है, क्योंकि ऐड नहीं होगा, क्योंकि बेसिस डिफरेंट है इनकी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, b की पावर n है, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है जी, b के साथ, तो बेसिस सेम है तो ऐड हो जाएंगी, हमें ये पता है। तो क्या होगा, b की पावर n+1, तो ये रहा जी आपका b की पावर n+1। अब जो है इसी को ही मैंने यहाँ पर आगे लिखा है।
ठीक है, यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से समझने वाली बात है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये पूरा हलवा है, ठीक है। क्या करेंगे आप यहाँ पर, ये मैंने वही जो पीछे लिखा था उसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया है। ये जो सारी टर्म्स है ना, ये जो सारी टर्म्स है, 4 टर्म्स नजर आ रही हैं, इनको उठाएं और इस तरफ फेंक दें, ठीक है, इस तरफ। जब ये सारी टर्म्स इस तरफ आएंगी तो इनका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी इक्वल टू की एक साइड से दूसरी साइड कोई टर्म जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जी, आप यहाँ पर ये सारी टर्म्स इस साइड पे जब आएंगी तो देखें टू, ये सारी एज इट इज़ रहेंगी, 2a की पावर n+1, 2b की पावर n+1। उसके बाद देखें ये साइड पे आ गई -a की पावर n+1, फिर ये वाली भी साइड आई, फिर यहाँ पर आ गया -a की पावर nb, फिर ये वाली भी साइड आई -b की पावर na, फिर ये वाली भी इस साइड पे चली गई तो -b की पावर n+1 इज इक्वल टू 0 लिखना नहीं भूलना, क्योंकि जब आपने ये सारी टर्म्स इस तरफ शिफ्ट कर दी तो आपके पास इधर क्या रह गया जी, 0 रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे जी आप, अब सिंपली जो जिनके कोफिशिएंट्स सेम है, ठीक है, यानी कि पावर्स जिनकी आप समझ ले सेम है, कोफिशिएंट्स को छोड़ें, ठीक है, जैसे कि 2a की पावर n+1। अब कोई ऐसी टर्म आप यहाँ में इधर से ढूंढें जिसकी पावर a की पावर n+1 ऐसी टर्म हो, ठीक है, तो ये रही जी आपकी a की पावर n+1, इसको आप उठाएं, इसके साथ पहली वाली टर्म के साथ लिख लें इस तरह से, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है आपके पास +2b की पावर n+1। अब b की पावर n+1 वाली कोई टर्म है जी, ये है, तो इसको आप इसके साथ लिख लें, 2b की पावर n+1 के साथ। उसके बाद जो टर्म बच गई उनको आप एज इट इज रख दी और इज इक्वल टू 0 लिख दें, ठीक हो गया। अब क्या करें जी, उसके बाद आप, उसके बाद बड़ा सिंपल काम है, यहाँ से एक गया 2a की पावर n+1 में से एक a की पावर n+1 गया, तो आपके पास क्या बच गया, a की पावर n+1, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखें तो आपके पास क्या रह गया जी, यहाँ पर 2b की पावर n+1 में से b की पावर n+1 चला गया है, क्या रह गया आपके पास, सिंपल +b की पावर n+1। अब जो टर्म्स रहती थी उनको आपने एज इट इज यहाँ पर लिख देना है, इज इक्वल टू 0 आपने नहीं भूलना। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली a की पावर n+1 और माइनस, अब आपने क्या करना है जी, a की पावर n और b, इसको पहले के साथ लिख लेने हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में मिला देना है, इसको और इसको, ठीक है, आपस में मिला देने हैं, ठीक है, इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर देनी है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है जी, बड़ा ही सिंपल है कि आपने यहाँ तक तो कर दिया सारा, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी पोजीशंस चेंज करके इसको अरेंज कर देने हैं इस तरह, ताकि हम कॉमन लें तो दोनों में सेम कॉमन आ जाए, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है, इन दो में से कॉमन लेने और इन दो में से कॉमन लेने, ठीक हो गया। किस तरह से, इन दोनों में से आप a की पावर n देखें, ये a की पावर n इधर भी है, a की पावर n इधर भी है, इसमें से आप कॉमन ले लें a की पावर n, तो इधर से a की पावर n जब बाहर आ गया तो सिर्फ a आपके पास रह गया, यानी a की पावर 1 मीन्स a रह गया आपके पास, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आप देखें माइनस और a की पावर n बाहर आ गया तो आपके पास रह गया सिर्फ b, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने माइनस आपने बाहर ले लेना है कॉमन, b की पावर n, यहाँ पर देखिए b की पावर n ऐसी है जो इन दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, आप इसे कॉमन ले सकते हैं। अब आपने क्या किया, b की पावर n को कॉमन ले लिया और अंदर क्या रह गया, यहाँ से b की पावर n बाहर चला गया तो a रह गया सिंपल। और उसके बाद ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस कर देगा इसको, ठीक है, ये माइनस आ गया बीच में, ये प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर b की पावर n को आपने बाहर लेना है, ठीक है, तो आपके पास क्या रह गया जी, सिंपल b रह गया, यहाँ से b की पावर n बाहर चला गया तो b की पावर 1 एक सिर्फ रह गया आपके पास, यानी कि b रह गया, इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से ये जो दो बार है इसको एक ही बार लिखना है, यानी a माइनस बी इधर भी है इधर भी है, इसको एक बार लिख दिया इधर, और a की पावर n माइनस बी की पावर n ये इधर लिख दिया आपने एक बार, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अब जो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये होता है कि इन दोनों टर्म्स के अंदर से एक को जीरो होना पड़ेगा, कोई ना कोई एक जीरो है इनमें से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, पहले हम इसको जीरो के इक्वल लेकर देखते हैं। तो इसको हमने जीरो के इक्वल जब लिया तो हमने क्या किया जी, ये जो है माइनस बी एन, इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट किया, इस साइड पे। उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इसको b की पावर n से, बोथ साइड पर, ठीक है, इधर भी b की पावर n से डिवाइड कर दिया, इधर भी b की पावर n से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से b की पावर n कट गई, लाजमी सी बात है। तो क्या रह गया आपके पास, यहाँ पर 1 रह गया, ठीक हो गया, 1 रह गया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जब हम इसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल a की पावर n b की पावर n हमने इधर एज इट इज लिख दी, इज इक्वल टू 1 है। अब क्या मैं इसको a डिवाइडेड बाई b की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब आपको पता है कि जब a किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 आती है। मैं 1 की पावर 0 लिखूँ 1 आएगा, मैं
1000 की पावर 0 लिखूँ 1 आएगा आपके पास। तो इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई b की पावर 0, तो उसने क्या आना है 1 आना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है जी, सिंपली n की पावर आपके पास 0 आ गई, ठीक है। कैसे 0 आई, इस n को आप कंपेयर कर दें इस 0 के साथ, ठीक है। यानी कि बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, n की पावर को कंपेयर किया तो आई गॉट n इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो पूरी टर्म दी हुई थी ना हमें, उसके अंदर अगर उसकी n की वैल्यू 0 हो तब वो जो है ना अर्थमेटिक मीन बन सकता है a और b के दरमियान। तो ये जो है इसका सिंपल खुलासा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर वो कहते हैं इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 एंड शो दैट देयर सम इज 5 टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। वो कहते हैं कि 5 और 8 ये दो डिजिट हैं, इनके दरमियान क्या करो जी, 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो और ये भी बताओ कि उनका जो सम है ना वो 5 टाइम्स एक अर्थमेटिक मीन के इक्वल है 5 और 8 के दरमियान। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, पहले स्टेप के अंदर 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए 5 और 8 के दरमियान, ये A1 A2 A3 A4 A5। ठीक हो गया, यहाँ तक कहानी हो गई जी ख़त्म। उसके बाद हमने डेटा लिख दिया कि पहली जो टर्म है वो है A1, वो है आपके पास 5। यहाँ पर आप देखें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो A7 आपके पास कितनी है जी, 8 आ गया। ठीक है, यानी कि 7 टर्म जो है आपके पास 8 आ गई। अब देखिए टोटल सीक्वेंस छोटा सा सीक्वेंस है, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो n आपने लिख दिया जी 7, यानी 7 इसके अंदर टर्म्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या फाइंड करना होता है जी, डी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो आगे यूज़ होगा। बिल्कुल ये उसी तरह से ही है जिस तरह अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया, पहला जो क्वेश्चन था वो जिस तरह हमने किया। अब आपने क्या किया जी, यहाँ पर डी फाइंड करना है तो आपने फार्मूला यूज़ किया एक। ठीक है, वो कौन सा फार्मूला, जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। अब ये जो है आपके पास फार्मूला है, यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे जी, डी फाइंड करेंगे। अब आपने क्या करना है जी, डेटा आपके पास गिवन है, आपने सिंपली इसको यूज़ करना है इस फार्मूला के अंदर। अब पहले आपने क्या करना है जी, एन की जगह आपने मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपने गिन के रखी हैं जी 7 हैं, तो 7 आपने यहाँ पर पुट कर देने हैं। उसके बाद जो है सिंपली A1, अब इस 7 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें उतने डी होंगे, यानी कि 6 डी होंगे। अगर आप इसको लॉन्ग से करते हैं, यानी इस तरह से करते हैं कि A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 7-1, तो उसी तरह भी ठीक है, मतलब 6 डी आ जाएगा आपके पास, सेम आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने A7 की वैल्यू आपके पास थी जी 8, जो आपने यहाँ पर पुट कर दी, और आपके पास A1 था 5 जो कि आपने यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस 6 डी आपने एज इट इज़ लिख दिया, बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी विच इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज आगे जो है हम वही यूज़ करेंगे। तो अब क्या हुआ जी, यहाँ पर मैंने 5 को इस तरफ शिफ्ट किया, 8-5 आपके पास 3 आ गया और 6 डी एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट डी, सो आई डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड्स, तो मैं 6 को जो है दोनों तरफ, 6 को दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर दूंगा। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास डी जो है वो आ गया 1/2, यानी 1/2। ठीक हो गया। अब जो है ना मुझे क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करने हैं A1 A2 A3 A4 और A5। अब वही बात आती है जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि आपने अगर A1 फाइंड करना है तो उसको देखें जी, उसकी पोजीशन क्या है। A1 की पोजीशन क्या है जी, यानी ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये A2 पे आ रहा है आपका अर्थमेटिक मीन पहला A1, तो आपने क्या लिखना है जी, A1 इज इक्वल टू A2। अब A2 को आपने किस तरह से फॉर्मूला उसको खोलना है, A1 प्लस डी, क्योंकि जितने डी होंगे ना वो एक कम होंगे इससे, A2 है तो डी जो है एक कम होके 1D हो जाएगा। अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि A 100 होता तो इधर 99D हो जाता, ठीक है, एक कम हो जाता है, वो जनरल फार्मूले के अंदर यूज़ होता है ये। तो आपने क्या किया, सिंपल A1 प्लस डी इस तरह से ओपन कर दिया। A1 की वैल्यू आपके पास 5 है और डी की वैल्यू आपने ये फाइंड की, आपके पास है 1/2। तो आपने सिंपली इस वैल्यू पुट की, आपके पास जो आ गया आंसर A1 का वो आ गया 11/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू 11/2 है आपके पास। अब आप A2 फाइंड करना चाहते हैं, तो A2 अगर आप फाइंड करना चाहते हैं उसकी पोजीशन देखें, A1 A2 A3, यानी A3 पर आपका अर्थमेटिक मीन दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, A2 इज इक्वल टू A3, और A3 का फॉर्मूला ओपन कर दें सिंपली A1 प्लस 2D करके, और अब A1 की जगह आपने A1 की वैल्यू डालनी है जो कि 5 है आपके पास। 5 कहाँ पर है, ये हवा से मैं नहीं बोल रहा आपको, ठीक है, हवा में नहीं बोल रहा कि 5 आ गई, ये 5 ये है A1 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पर पुट कर दी, देखें जी यहाँ पर ये 5 पुट कर दी, और ये 2 है और डी की वैल्यू 1/2 ये आपके सामने है, तो इसको यहाँ पर आप पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 6 कैसे, 5 और यहाँ से कटिंग होके 1 आया तो 6 आ गया, यानी कि आपने जो दूसरा अर्थमेटिक मीन फाइंड किया वो आ गया 6 आपके पास। अब नाउ यू वांट टू फाइंड आउट थर्ड अर्थमेटिक मीन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फाइंडिंग थर्ड अर्थमेटिक मीन व्हाट विल डू, विल चेक द पोजीशन ऑफ अर्थमेटिक मीन 3। ठीक है, अर्थमेटिक मीन 3 जो है कितनी पोजीशन पर प्रेजेंट है। अर्थमेटिक मीन 3 देखें तो आप A1 A2 A3 A4 पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने क्या किया, A3 इज इक्वल टू A4 लिख दिया, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन तीसरा है वो A4 पर प्रेजेंट है।
उसके बाद आपने क्या किया, सिंपली A4 को ओपन किया, A1 प्लस 3D और A1 की वैल्यू डाली 5 और D की डाली वैल्यू 1/2 और ये 3 एज इट इज़ बाहर, और इसको सॉल्व करेंगे 13/2 आपके पास आ जाएगा। अब सिमिलरली, अब यहाँ पर आप देखें सिमिलरली क्या होगा जी, अब आपने A3 तक फाइंड कर दिया, अब आप क्या फाइंड करेंगे जी, A4 फाइंड करेंगे, A4 ये वाला A4। तो आप A4 को देखें, पोजीशन चेक करें, A1 A2 A3 A4 A5, A4 आपका A5 पोजीशन पर प्रेजेंट है, यानी फिफ्थ टर्म पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो A4 इज इक्वल टू A5 लिखें और A5 को ओपन करें, A1 प्लस 4D। अच्छा, ये मैं हवा से नहीं बोल रहा होता, ये जो है A1 प्लस 4D कैसे आया, देखिए A5 है ना, देखिए AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d, ये आपके पास एक जर्नल फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर A1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 5-1 4D आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको कह देता हूँ कि भाई ये 4D आप एक कम कर लिया करें इधर से, ये 5 है अगर तो D एक कम आ जाएगा आपके पास, सिंपल। अच्छा, उसके बाद कहानी को मुख्तसर करते हैं। तो आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू पुट करनी है 4 एज इट इज, D की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, आपके पास अर्थमेटिक मीन 7 आ जाएगा। एंड सिमिलरली लास्ट अर्थमेटिक मीन 5 है, उसको आपने चेक करना है, तो वो पोजीशन पर प्रेजेंट है जी A6 पर, गिने आप A6 पर आएगा ये। तो A6 को आप ओपन करें, A1 प्लस 5D, तो A1 आपके पास 5 है और D 1/2 है और ये 5 एज इट इज रहेगा। तो आपने इसको सॉल्व करें, आपके पास 15/2 आ जाएगा। अब सम ऑफ 5 अर्थमेटिक मीन्स जो है आप उसने आपसे पूछा है, अब आपने क्या करना है जी, इन जितने भी अर्थमेटिक मीन्स आए, पीछे 11/2 आया, 6 आया, 13/2 आया, प्लस 7, फिर प्लस 15/2, उन सब को सीक्वेंस में लिखें और उनको जमा कर दें, यानी ऐड कर दें, सम अप कर दें, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 65/2। अच्छा, अब इस जनरेट, अब जो है अर्थमेटिक मीन दो नंबर के दरमियान क्या होता है आपके पास, दो नंबर के दरमियान जो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं फार्मूला से A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला से हम फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन दो नंबर के दरमियान। तो हमने क्या किया, हमें अर्थमेटिक मीन किसके अंदर जो है वो इंसर्ट करने का कहा गया था जी, हमें कहा गया था 5 और 8 के दरमियान अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, ठीक है। तो 5 प्लस 8 हम कर देंगे, ये वही फार्मूला है जिससे हम इंसर्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन दो नंबर के दरमियान एक अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। तो एक अर्थमेटिक मीन के लिए ये फार्मूला है, तो A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 आ गया हमारे पास। अब 13/2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा 65/2, यानी कि जो उसने बात की थी कि जो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन है वो इंडिविजुअल एक अर्थमेटिक मीन को अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो वही रिजल्ट निकलेगा, तो वही रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक हो गया। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देयर आर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 32, शो दैट रेशियो ऑफ थर्ड एंड सेवन्थ मीन 7 3 फाइंड आउट n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए, पहले अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना, बाकी जो काम होता है आपके लिए मक्खन मलाई हो जाता है, ठीक है, बड़ा इजी हो जाता है। अब देखें, पहले उसने क्या, एक एक चीज़ों पर गौर करेंगे तो डेटा आपके सामने बिल्कुल खुलता जाएगा, ठीक है ना, खुलता चला जाएगा। अब देखें 5 और 32 के दरमियान उसने बोला कि n अर्थमेटिक मीन लगा दो, तो हमने क्या किया, इधर 5 लिखा, इधर 32 लिखा। A1 से शुरू हुआ, हमें नहीं पता कि कितने अर्थमेटिक मीन लगाने हैं, उसने बोले इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन, हमें नहीं पता, हमने A1 2 3 करके हमने AN तक ले गए, यानी n अर्थमेटिक मीन 5 और 32 के दरमियान प्रेजेंट है, बात खत्म। दूसरी बात पे आए जी, कहता है जी थर्ड एंड सेवन्थ जो रेशो है थर्ड और सेवन्थ टर्म का, वो आपके पास आता है जी 7 और 13। अब A3 और A7, ठीक है, ये रेशो, हम रेशो की बात कर रहे हैं। A3 और A7 का जो रेशो है वो 7 और 13 है, ठीक है। रेशो की टर्म्स हम दो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अब A3, अब इस रेशो को मैं डिवाइडेड बाय A7 लिख सकता हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि गिवन डेटा में है उसने बताया है, तो इधर भी इस रेशो को मैं डिवाइड के साइन में चेंज कर सकता हूँ, रेशो की जगह डिवाइड लगा सकता हूँ, तो 7 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। अब ये A3 है, A3 को आप देखें A3 कहाँ पर प्रेजेंट है, A1 A2 A3 और A4, यानी A3 जो अर्थमेटिक मीन 3 है वो आपका A4 पे प्रेजेंट है। A4 को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 3D, ये 3D है, ठीक है ना, A1 प्लस 3D यहाँ पर आप देख सकते हैं, A1 प्लस 3D आ जाएगा आपके पास। अब A7 है, A7 आपका A8 पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। जैसे देखें आपका A3 जो था ना यहाँ पर A4 पे प्रेजेंट था, ये देखें 1 2 3 4, इसी तरह जो A7 होगा आप उसको गिने तो वो A8 पे प्रेजेंट होगा। A8 को हम किस तरह से ओपन करेंगे, A1 प्लस 7D, तो ये 7 डिवाइडेड बाई 13 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप दो बार मुझे लिखा गया है, आप इसको फॉलो करने, इसको काट दें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, क्या है जी, A1 की वैल्यू 5, ये पहली टर्म जो है आपने उसकी वैल्यू लगा दी यहाँ पर 5।
ऊपर भी नीचे भी, और 3D और यहाँ पर नीचे 7D, ये एज इट इज 7/13 भी एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी फ्रैक्शंस इक्वल आ रही हो ना दोनों साइड इस तरह से इक्वलिटी के, तो आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब देखें, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। पहले मैं क्या करता हूँ जी, 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, आपके पास आ गया 65। फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी 13 को 3 से, तो मेरे पास आ गया 39D। फिर इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो 35। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 49D, क्योंकि D भी इसके साथ मौजूद है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से मैं इस तरह से करता हूँ कि ये 65 है तो मैं 35 को इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। 65 माइनस 35, तो इसको -39 प्लस 39D को इस साइड ले जाता हूँ तो -39D हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 30, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 10D। अब बोथ साइड पे आप 10 को जो है वो डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने D फाइंड करने हैं, तो आपके पास जो D की वैल्यू आ जाएगी जी, वो आ जाएगी 3। तो D वाला काम हमने ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। D वाला काम हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब जो है हमने क्या फाइंड करना है जी, अब जो है जनरल फार्मूला आप लगा दें, ठीक है। जनरल फार्मूला आपको पता है an = a1 + n-1d। आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है ना, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, कितनी है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, सिंपली क्या करना है आपने उसके लिए, अब यहाँ पर देखें एक चीज़ बड़े गौर से आप समझिएगा। अब देखें यहाँ से शुरू होती हैं जी A1 A2 A3, इस तरह से ये चलती जाती हैं। तो इसमें दो टर्म आपको नहीं लगता कि इजाफी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी ये तो AN है ना, A से चल रहा है AN तक जा रहा है, यानी AN है, इसको हम लिख सकते हैं ना। मतलब कि मैं आपको और ब्रीफली समझाऊँ तो ये जो है ना, ये सारा ये तो AN हम इसको लिख सकते हैं ना। तो ये देखें, एक ये टर्म और ये एक टर्म इजाफी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं AN+2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि AN+2 है ये, क्योंकि ये तो अर्थमेटिक मीन हमें पता है कि A से लेकर AN तक जा रही है, यानी AN तक अर्थमेटिक मीन है। लेकिन दो टर्म फालतू हैं, AN+2 हम इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, n की जगह n+2 पुट कर देने हैं, ठीक है ना, n+2 पुट कर देने हैं, ठीक हो गया। n+2, a को छोड़ें, n+2 सिंपली आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। किसकी जगह, an की जगह। तो यहाँ पर देखें an+2 आ गया, = a1 एज इट इज़, n की जगह n+2 आ गया, तो बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब जो है an+2, ठीक है, an+2 पे आपके पास क्या है जी, ये 32 है, ठीक है, an+2 पे, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, 32 है, तो आपने सिंपली ये 32 की वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है। = 5 A1 की वैल्यू है, A1 आपके पास 5 है, तो वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया। प्लस अब इसको सॉल्व करें आप खुद, ठीक है, यानी कि n+1 आ जाएगा, तो ये, और D की वैल्यू 3 हमने फाइंड की इधर, तो वो 3 भी आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। उसके बाद सिंपली सिंप्लीफिकेशन है, 5 को इस तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास 27 आ जाएगा, 3n+3 आ जाएगा, यहाँ पर अंदर 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27 - 3 24 आ जाएगा, 3n एज इट इज़ नीचे, 3 को बोथ साइड पर डिवाइड करें तो n आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि जो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स हैं यहाँ पर इसके दरमियान A से जो स्टार्ट हो रही हैं वो A8 तक जा रही हैं, सिंपल इसका मतलब ये है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको जो है ये समझ आई होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज़ वेल। मैं मोस्टली कहता नहीं होता चैनल सब्सक्राइब करने का, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब सो यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।